जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे अनुभव कैरियर एकेडमी चैनल पर। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी क्लास लेकर आएंगे, तो हम आ गए रीजनिंग की क्लास लेकर। पेट के लिए स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हमने स्टार्ट कर दिया कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहली जो जरूरी बात है बेटा, वो आपको होना चाहिए लेटर्स याद। अल्फाबेटिकल लेटर इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। तो आपको उनका क्रम याद होना चाहिए, कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर कहां पर आता है। तो जैसे आपको पता है ए कहां पर आता है? 1 पर। ए बी सी डी। डी तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, सबको पता होते हैं ए बी सी डी। उसके बाद एक होता है इजोटी। ये वर्ड याद रखना बेटा। इस पर क्या ई की कितने पे? 5, 10, 15, 20, 25। इससे आपको थोड़ा हिंट मिलती रहेगी। ई कहां पर आता है? 5 पर। जे आता है 10 पर। ओ आता है 15 पर। टी आता है 20 पर। और वाई आता है 25 पर। उसके बाद एक दो और वर्ड होते हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे एक वर्ड है सी फिलो रक्स। ये 3 के टेबल में आता है। 3, 12, 15, 18, 20, वो सॉरी, ये एक आएगा 21 और ये 24। ये आपको याद होना चाहिए, 3 के टेबल में आता है। एक और आपको बता रहे हैं, याद रखना 4, जिससे 4 से स्टार्ट होता है। डी एच एल पी एक्स 24, आर टी एक्स 24। ठीक है, पीटी एक्स 24। रुक जाओ, इसे थोड़ा भी बात को बताते हैं। अब बात करते हैं आगे। इतने से अगर समझ लिया आपने, ये होते हैं आपके, क्या होते हैं? अपोजिट लेटर। इनको क्या करना है? अपोजिट लेटर ए टू जेड होते हैं। इसके लिए भी आपकी क्या दी गई? ट्रिक दी गई। ए टू जेड बॉय दिया गया, सी एक्स, यानी सी का उल्टा एक्स होता है, क्रिक्स होता है। एक चीज याद रखना, इनमें क्या होता है? इनका सम होता है, दोनों ही को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। क्या आएगा? 27 सम आएगा। 27। ये बात आपको नोट करनी है। जैसे हमने किया ए जेड है, ए का मान कितना है भैया? 1 का प्लेस वैल्यू 1, और जेड की कितनी है? 26। दोनों का सम कितना आएगा? 27 आएगा। यानी जो लेटर अपोजिट होंगे, दोनों को जब सम करेंगे तो वो कितना आएगा आपका? 27 आएगा। अब इसमें दी गई डी यू, ईवी, ई व्हीकल, फन फालतू भी हो सकता है, जिसका जीटी का जीटी रोड हो सकता है, ग्रीन टी हो सकता है, गोट हो सकता है। आप जैसे याद रखो। हाई स्कूल हुआ, इंडियन रेलवे हुआ, जेक्यू का हुआ जेलिस कोइन, केपी हुआ, कमला पसंद हुआ, और भी हो सकते हैं। येलो का लूडो हो गया, लव हो गया। एक बार याद रखना भाई, लव क्या है? लव, येलो वी। इसमें ये है यल का उल्टा ओ, वी का उल्टा, बी का अपोजिट ई। ये आपको याद करना है। अब इसके लिए हम आपको एक और अच्छी मजेदार कहानी सुनाते हैं। जब आप इस कहानी को समझोगे, उसके बाद अब इनको नहीं भूलोगे। हम आपको एक लड़के की कहानी, एक बॉय है, उसकी ए टू जेड कहानी सुनाते हैं। ये ए टू जेड बॉय की कहानी सुनाते हैं। एक बॉय है जो क्या करता है? क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फन करते हुए जीटी रोड पर घूमता है। जीटी रोड पर घूमता है, जीटी रोड पर घूमता है। फिर भी वो हाई स्कूल में पास हो जाता है। हाई स्कूल में पास हो जाता है। उसके बाद उसकी इंडियन रेलवे में जॉब लग जाती है। उसके बाद जो उसकी क्वीन होती है, जेलिस होने लगती। क्यों होने लगती वो भी बता रहे हैं। वो करोड़पति, करोड़पति की बेटी से लव कर बैठता है, और कहां चला जाता है? मून पर। कहां चला जाता है? मून पर। इस तरीके से जब इसे याद रखोगे, आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये ट्रिक भी नहीं इतनी ध्यान रखनी होगी। आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपको हर एक लेटर 26 होते हैं, सबकी आपको प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। तुम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से आगे आपका एक क्वेश्चन, कैट डीवी देन डॉग के आपकी क्या करनी? बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आपको हम एक बात बता दें, सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि कोडिंग कितने तरीके से आएंगी। यहां लेटर कोडिंग की बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड तरीके से आ सकती है। फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, यानी कुछ आगे बढ़ेगा कुछ पीछे। उसके बाद नंबरिंग हो सकती है।
आपका क्या हो सकता है, पैटर्न जो होगा वो क्रॉस पैटर्न होगा। कैसा? क्रॉस पैटर्न। पैटर्न क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे ABC लिखा है तो ऐसे इधर इधर CB A, इस तरीके से अभी आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। सिंबल हो सकते हैं, सिंबल वाले सिंबल हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है। सभी आपको एक एक धीरे करके आपको आगे बताएंगे किसमें कैसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाली भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आपकी एक इलॉजिकल होगी, उसमें लॉजिक नहीं लगेगा, इलॉजिकल। बस आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आ रही है, इलॉजिकल। अब आपको करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया होगा, बताओ इसका आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले लिखा इफ कैट DVU देन डॉग। आपको अगर नंबरिंग याद है, जैसे सी है बेटा, सी का कितने पे आता है, 3 पर। केट लिख लिया हमने, ये आता है 3 पर, ये आता है 1 पर, इसको कहते हैं 20। इसे लिखा गया DBU, इसका हो जाता है 4, बी का 2 होता है, यू का होता है 21। अब देखो एक प्लेस वैल्यू क्या बढ़ रही है, एक एक बढ़ रहा है, फॉरवर्ड में आगे की ओर +1 हो रहा है। कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इसमें ही पूछा गया डॉग का है, डॉग का कितना होता है। ये सिंपल है, इसमें प्लेस वैल्यू भी ना देखो तब भी आप दिमाग लगा सकते थे और डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम आपको बिल्कुल गहराई से इसको समझाते हुए चल रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है। डीओजी, डीओजी डी का कितना होता है भैया, इससे आपकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी, 4, इसका होता है 15, इसका होता है 7। अब डी के बाद क्या आएगा, 5 पर जो आना है, क्या जी 7, 5, 16, 8। 5 पर क्या आता है आपका, ई आता है, पी पर आता है 16 पर, और 8 पर आता है आपका एच। याद करने बहुत अच्छा तरीका है, जैसे एच है आपका, बीच में बताते चलेंगे। देखो एच में अगर ऐसे जोड़ दो तो ये 8 बन जाता है, इसीलिए आपको याद रखना 8। ठीक, क्या होता है G7, आपने सुना होगा, ऐसे लोग कहते हैं G7 सम। ओ डी हो गया 4, इसके लिए आपका ऑप्शन कहां जा रहा है, EPH। आपका ये ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल गहराई से समझाते हुए हर चीज बढ़े, अब आगे बढ़ेंगे और आपको थोड़ा समय देंगे 1 मिनट का, उसमें आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुक। बुक को CP, ये थोड़ा स्प्रिंट है, इसे लिख सकते हैं CPPL लिखा जाता है। दिल लाइन को क्या कहेंगे, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से बताएं। चलो हम आपको बताते हैं। देखो यहां क्या हो रहा है, बी, बी से सी जा रहा है, डायरेक्ट देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है किसका, बन का। तो बी से फॉरवर्ड हो रहा है, उसके बाद ओ के बाद भी फॉरवर्ड हो रहा है, फिर वो हो रहा है पी, या के का एल, यानी बन का फॉरवर्ड चल रहा है रूल। तो एल का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, एन का ओ। ये कहां पर है आपका, MGPO, पहला ही क्वेश्चन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया इफ CAT केट दिया गया XZG, देन DOG का निकालना है। इसमें भी पैटर्न को हम खोजने की कोशिश करते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या याद रखनी होती है, प्लेस वैल्यू। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप मॉडरेट डिफिकल्ट जैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप प्लेस वैल्यू जब रखोगे आपको पैटर्न दिखने लगेगा, और जब पैटर्न दिख गया तो आपका आंसर भी दिखने लगेगा। क्या लिखा है बेटा, केट, केट के बाद एक्स आ रहा है। ठीक है, इधर XZG, सी है, इधर कितना हो रहा है, सी का CAT। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3, 1। टी की कितनी होती है भैया, जो टी 20, इसकी XZG, XZG, एक्स की कितनी होती है बताओ, जेड, इसकी होती है 24, अभी लिखाया था आपको। जेड की कितनी होती है 26, ये तो बतानी नहीं होगी। जी की कितनी होती है 7 होती है, नहीं क्या लिखा, जी है, टी के बाद जी। ठीक है, अब देखो इनमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ये अपोजिट वाला चल रहा है। अपोजिट का क्या होता था, अभी आपको बताया कि इनका सम, लेटर का सम क्या होना चाहिए, अपोजिट में होता है 27 होता है, वरना याद रखो भी होता है क्रैक्स, क्रैक्स A to Z, और इसका बताया था टी और जी, ग्रीन टी, GT रोड। ठीक है, तो इसका देखो सम कितना हो रहा है, 20, 7 हो रहा है, 1 और 6 का 27 हो रहा है, 24 और 3 का भी 27 हो रहा है। तो ऐसा ही DOG का बनाना है आपको, किसका बताना है, DOG, DOG। अब डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट, वरना आप नंबरिंग कर सकते हो। डी को क्या करते हैं 4 करते हैं, इसका ओ का क्या होगा, ओ, वो आता है आपका, सॉरी, DOG, इजोटी 15,
जी आता है आपका 7। इस तरीके से कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया डी का ड्यू होगा, क्रेक्स ड्यू पढ़ाया था, तो डी का ई आ जाएगा, ड्यू ड्यू, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा, इसका क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। उसके बाद ओ का क्या आएगा जगह, एल, जी का टी, जी का टी, तो आपका ऑप्शन हो गया डब्ल्यू एल टी। ठीक, देख लें अगर आप इसकी नंबरिंग करना चाहें तो डब्ल्यू जहां पर जाएगा, एल जहां जाएगा, टी पूरे आपके कितने हो रहेंगे, इनका सम हो रहा होगा 27। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला इफ गेट बाई जेड जी, तो पेन क्या होगा, बी से बाई जा रहे बॉय, ये भी वैसे ही है, अपोजिट वर्ड, ए का जेड, टी का जी। ठीक है, तो पी का क्या हो जाएगा बताओ, पी का अभी बताया था कमला पसंद करोड़पति, पी का के हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा ड्यू, ई का क्या होगा बताओ, ई बी, लंबे बताया था लब, ये लो बी, ई का अपोजिट बी, ई का अपोजिट बी, एन का क्या हो जाएगा, एन का अपोजिट मेन, मून बताया था मून, एम का अपोजिट एन, तो एन, के बी एन है कहीं पर, वो एम, के बी एम, एन का अपोजिट बेटा एम, कहा था कि वो कहां चला गया लड़का, मून पर चला गया था लास्ट में, एम का अपोजिट एन, एम होता है आपका 13, एन होता है 14 पर, दोनों का सम 27। याद रखना बहुत सरल होते हैं। आगे जाते हैं। अगला राम, इसमें क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया है। अगर आप सही से देखेंगे तो इसमें हुआ है रिवर्स, आर एम ए आर, देन बुक आपको निकालनी है, बुक, तो बुक का क्या हो जाएगा रिवर्स अगर कर देंगे, देखो आर है इधर से लेफ्ट टू इधर राइट, तो रिवर्स हो गया आर ए एम, इसको इधर रख दिया एम ए आर, क्रॉस पैटर्न की तरह हो गया। तो बुक को क्या लिख सकते हैं, के इधर ले आओ, ओ तो ओ के पास आएगा, ये ओ यहां बी, खूब खूब आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आप हमें बताएंगे कि क्या है, जैसे ट्रेन लिखा हुआ है, इसका आप हमें अभी बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा। दे रहे हैं आपको 1 मिनट। ट्रेन का NIART है, तो हाउस का क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएं। देखो बेटा, ट्रेन NIART लिखा है, हाउस, हाउस को पहले लिख लो, हाउस लिखा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ई से लिखो, ई एस यू ओ एच, ऐसा ऑप्शन आपको कहां देखने को मिल रहा है, ई एस यू ओ एच, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगली ओर बढ़ते हैं। अगला देखने को मिल रहा है कोड ऑफ डीओजी, कोड ऑफ डीओजी, डीओजी का कोड। अब आपको क्या करना है, अभी तो आप देख सकते थे ऐसे अपोजिट वर्ड लगाते थे, यार थोड़ा आप पैटर्न लगाते, लॉजिक समझ जाते थे, यहां आपको क्या होगी, प्लेस वैल्यू जब पता होगी तभी आप कोड निकाल पाओगे। ठीक है, तो कोड निकालने के लिए डीओजी लिखते हैं, डीओजी, डी का भैया कितना होता है 4, ओ का कितना होता है 15, जी का क्या होता है 7, ऐसा आपको कोड कहीं देखने को मिल रहा है, हाँ देखने को मिल रहा है 4 15 7, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला था कोड ऑफ फिश, एक हमने करके बताया, एक आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट करें। द कोड ऑफ फिश, देखो एफ आई एस एच, एफ का कितना होता है भाई 6, फिक्स, एक होता है फिक्स, कोई चीज फिक्स तो 6, अगर आपने 6 मारा है तो क्रिकेट में आपकी जगह फिक्स होगी, वहां से आप याद रख सकते हो फिक्स और 6, तो यहां आ गया 6। आई नो, कोई चीज बात होती, मैं कहता हूं आई नो, तुम भी कहते होगे हाँ आई नो, मम्मी पूछती होगी बेटा तुम ये बात जानते हो, तुम कहते आई नो, इंग्लिश बन जाते हो मम्मी के सामने, इंग्लिश मैन, तो आई नो। इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा, इजोटी याद रख लो, इजोटी में क्या होता है ई जे ओ टी बाई, टी से पहले ये कितने आया 5 10 15 20, टी आता है 20 पर, तो ये एस पहले आता है, पी क्यू आर एस टी, ऐसे याद कर लो तब भी आ जाएगा आपका 19। एच कितने में आएगा, अभी आपको हमने बताया था इसमें क्या होता है, इस तरीके देखो ऐसे जोड़ दो तो 8 की तरह दिखता है, यानी 8। ये आपको ऑप्शन कहां पे मिल रहा है, बी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगली ओर बढ़ते हैं बेटा, लिखा हुआ है द सम ऑफ लेटर्स इन केट, द सम ऑफ लेटर्स इन केट। अब केट के क्या करने हैं, आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, उनको आपको नोट करना है, उसके बाद उनका सम करना है और आपको आंसर देना है। जल्दी से करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो हम करते हैं CAT, प्लेस वैल्यू बेटा जितनी आपको याद होगी, प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्योंकि वहां टाइम बहुत कम होता है। CAT, सी की कितनी है 3,
ए की कितनी हो जाएगी? एक। टी की कितनी हो जाती है? 20। T20 में सुना है? T20 तो कितनी हो गई? 3 1 4 +20 यानी 24। डायरेक्ट कर सकते थे, ये आपका आंसर सही हो गया। अगला, द सम ऑफ लेटर इज बुक। बुक में क्या करना है? इनका भी सम करना है आपको। हाँ करो सभी लोग, सभी लोग सही आंसर दे। बहुत सही, गुड। 43 बुक, इसका मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं। कॉपी पेन लिए हो या ऐसे ही बता रहे हो? बुक, ये देखो बेटा, इसको क्या लिखेंगे? 2, ये कितने पे होता है? 15, ये कितने पे होता है? 15, के कितने पे होता है? 11। इसे क्या करेंगे? जोड़ दो, 15 15 30, 2 32 और 11 43, कितने हो जाएंगे? 43। ये आंसर आपको कहीं पर दिख रहा है? ठीक, तो आपका कितना हो जाए? 43। अगले और बढ़ते हैं। लिखा है ये क्वेश्चन, देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं और एग्जामिनर इन्हें रखने के से भूलता भी नहीं। इंटरेस्ट उसे भी है कि ऐसे एग्जामिनर रखेगा क्वेश्चन और आप फंस जाओगे इसमें। तो इसमें एकदम जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आपको लिखकर सोच समझ कर देना है इसका आंसर। क्या लिखा है बेटा? कोड। कोड लिख लिया हमने। अब कह रहे हैं कि जो आपका सम विषम स्थान है, ऑड नंबर, उसमें क्या करना है? +1 करना है। सम स्थान के अक्षर पर -1 करना है। तो सबसे पहले जान ले कि इवन ऑड के लिए क्रम कहां से चालू करें। क्या इधर से चालू होगा या इधर से? तो आपको बता दें, सिर्फ मैथ ऐसा होता है जिसमें इधर से चालू होता है, लेकिन इधर से कोई अक्षर लिखते हैं तो हम ऐसे पढ़ेंगे कोड, COD। तो काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए अगर मैथ पढ़ते हो, कि सम कौन सा होता है और विषम कौन सा होता है। सम संख्याएं वो होती है जो दो से क्या हो? पूर्णतया विभाजित हो जाए, और जो दो से पूर्णतया विभाजित ना हो पाए वो विषम संख्याएं होती हैं। तो यहां पर क्या है? एक, ये क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। इसकी जो भी प्लेस वैल्यू होगी, इसमें क्या कर देंगे? -1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे, इसमें -1 कर देंगे। अब सी के क्या होता है? स्थान 3 होता है भाई, 3। ओ का कितना होता है? 15 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। ई का कितना होता है? 5 होता है। अगर इनका देखा जाए तो 3 एक 4 आया, 14 आया, 4 एक 5 आया, 5 में से गया 4 आया। तो यहां पर 5 को क्या कहते हैं? अभी देखा आपने, 5 होता है, ई हो गया, यहां डी हो गया। 14 पर आपका क्या होता है? अभी बताया था आपको, ये हम 13 होता है मून पर, मून बताया था। ये 13 होता है, इसका अपोजिट 14, क्यों? 14 + 13 27। ठीक है, तो ये हो गया। अब आया 4, 4 पर क्या हुआ? डी। ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? थर्ड में ऐसा दिख रहा है, DNED। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, DNED। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा चेयर को FKDLU लिखा जाता है तो उसी भाषा में रेड को क्या लिखा जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करें। पहला काम आपका होना चाहिए कि आप पैटर्न को फॉलो करें। पैटर्न क्या बन रहा है सोचे, और उससे पहले आपको प्लेस वैल्यू सभी की पता होनी चाहिए। आज ये पहली क्लास है, कल से हम पूछा करेंगे, आप तुरंत बताओगे किसकी क्या प्लेस वैल्यू होती है, तुरंत। लिखा चेयर, चेयर को क्या लिखते? CHAIR। देखो ऐसे अगर देखना चाहो, सी से क्या हो रहा है? F पर जा रहे हैं, 2 का, लेकिन लिखकर देखते हैं। 3 8 1 I 9 R। आर का होगा जाके आपका 18। आर क्या हो जाएगा? 18। अब कितने पे जा रहे हैं? FKDLU। एफ को क्या करते हैं? 6। अभी बताया था 6 का 6। के क्या होता है? इसकी भी आपको बता देते हैं। किंग्स 11 पंजाब एक टीम है क्रिकेट में, किंग्स 11 पंजाब। तो उसमें क्या होता है? के कितने पे जाएगा आपका? 11। के कहां जाएगा आपका? अरे सॉरी, 11 बोला, 11 तो लिख गया 11। डी कितने में जा रहा है भैया? ये डी है, डी आपका 4। ये कितने में जा रहा है आपका? ये अभी बताया था आपको, लंच होता है कितने बजे होता है? 12 बजे। कोई भी कहीं भी स्कूल में जाओ, ज्यादातर लंच कहां होता है? हाफ टाइम 12 बजे किया जाता है लंच। ठीक है, यू, यू कितने में चला जाएगा आपका? यू कितने में जाएगा?
इजोटी, टी कितने पे होता है आपका, इजोटी में होता है टी होता है आपका 20 पर, तो यू टी के बाद 21, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, सब बताकर आपको चल रहे हैं। अब आप इसमें पैटर्न पर चलो, 3 से 6 पर जा रहा है, कितने की बढ़त हो रही, 3 की। 8 के बाद कितने जा रहा है, 3 की। 1 के बाद 3, 9 के बाद 12, 18, 3, 21, यानी 3 का अंतर आ रहा है। तो ऐसे रेड आर किस पर जाएगा आपका, 18 पर। आर का ऐसे समझ लो, आर भी आया 18, तो आएगा आर का यू। यू आपको किस में देखने को मिल रहा है, सभी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका क्या हुआ, डी, डी यू डी। डी आपका कहां जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। लो आपके यार गलत हो गया, ये आपका सही हो गया। फिर भी चेक कर लेते हैं आगे, आई का कहां पर जा रहा है, आई 9 है, आई का आ रहा है एल, देखो आई का आ रहा है एल। नहीं तो यहां क्या करते हैं, अगर बाहर नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है हमको, तो हम नीचे क्या करते हैं, उसकी नंबरिंग करते हैं, प्लेस वैल्यू, और तुरंत आगे का काउंट करके निकाल लेते हैं। उसके बाद डी है, डी के लिए आपका क्या जा रहा है, डी में 3 जोड़ दो, डी का 4 होता है, 3 जोड़ दो 7, तो क्या जाएगा जी, जी आ गया आपका, ठीक है। अब देखो डी यहां नहीं आपको इधर मिला जिससे आप आगे का निकाल सको, तो हमने क्या किया, डी की नंबरिंग कर ली, डी 4 था, 3 जोड़ दिया, 7 आ गया, 7 को क्या कहते हैं, G7। आपका यह आंसर करेक्ट हो गया। अगला जाते हैं बेटा, लिखा है यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में रोड को यूआईडीजी के रूप में लिखा जाता है, तो स्वान को किस भाषा में लिखेंगे, रोड को यूआईडीजी में लिखा जाता है। देखो अब डायरेक्ट आपको बताने का प्रयास करते हैं। आर के बाद 2 का अगर गैप, एस टी यू आता है, 2 का चल रहा है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर, ओ में भी 2 जोड़ दोगे तो आर पे पहुंच जाते हैं, +2 चल रहा है सभी में। ए के बाद बीसी छोड़कर डी पर जा रहा है, डी के बाद ई एफ जी। ऐसे स्वान में क्या हुआ है, स्वान में क्या है, एस का देख लो, इसके बाद क्या आता है, टी छोड़ दो, टी को निगलेक्ट कर दो, यू को कर दो, इसके बाद टी यू बी हटा दो, बी आता है, इसके बाद टी यू बी। बी किस में आ रहा है, ए किस में आ रहा है ऑप्शन, ए क्या आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। देखो एक सबसे अच्छी बात बताते हैं, कभी भी जो बच्चे नहीं कहते तुक्का लगा दे, तुक्का लगानी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा 100% पर तुक्का नहीं खेला जाता है। तुक्का कहां पर खेला जाता है, जब आपका 50-50 हो। अगर आपने एक ऑप्शन हटा दिया तो आपका कितना परसेंट बन रहा है, 33 बन रहा है अप्रोक्स मान लो, तब भी आप तुक्का इस पर नहीं लगाएंगे जब तक आपका 50-50 नहीं बनेगा। जाके इधर 2 ऑप्शन आपको निगलेक्ट करने ही करने हैं। तो अब देखते हैं आगे, अब ऐसा नहीं हो रहा, 3 में आपकी बी आ रही है। अगला देखते हैं बेटा, अगला डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद क्या होना चाहिए, डब्ल्यू एक्स बाई जेड। एक्स बाई निगलेक्ट करने के 2 का सब में क्या था, आगे फॉरवर्डिंग हो रही थी, तो 2 को निगलेक्ट करके डब्ल्यू के बाद जेड पर कुदाते हैं। तो डब्ल्यू के बाद जेड कहां पर है आपका, यहां नहीं है, तो ये भी आपका कट गया। यानी अभी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अगर अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब नहीं लग रहा है आपका, तब आपको तुक्का लगाना चाहिए, वरना आप तुक्का नहीं लगा सकते हो। अब अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, बना सकते हो तो बनाओ, फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है तब आप तुक्का यहां पर लगा सकते हो। यहां पर हम आपको छूट देंगे। अगला है, इसके बाद ए के बाद बीसी को कुदा दो, ए बीसी निगलेक्ट कर देंगे, डी आएगा। 2 की फॉरवर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो डी कहां पर आ रहा है, इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये भी आपका निगलेक्ट हो रहा है। ये ऑप्शन सही, चौथा हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो सेम ऐसा ही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को यूआरजीसीएम लिखा जाता है, तो बताओ लॉक को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से आप लोग बताएं, मुझे आंसर दें इसका। देखो बेटा, फिर फॉरवर्ड कितना हो रहा है, इसके बाद टी यू, ये 1 का हो रहा है, इसके बाद टी आता है, फिर यू आता है, यानी +1 हो रहा है। पी के बाद देखो पी क्यू आर, इसमें भी +1 हो रहा है। ई के बाद एफ जी +1 हो रहा है। ए के बाद सी आ रहा है, इसमें भी बी छोड़ के सी आ रहा है, +1 हो रहा है। के बाद एल एम, इसमें भी +1 हो रहा है। ऐसा ही रूल यहां पर आएगा। एल के बाद एक अगर +1 कर दें, एल है, एल के बाद क्या आता है, एम एन, एल एम एन, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे हम, तो क्या आएगा, एन। एन देखो किसमें आ रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, हो जाएगा हमारे, एन हो गया। ए के बाद क्या करना है, बी सी, बी को हटाना है, सी को लाना है, बी को निगलेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि फॉरवर्डिंग रूल चल रहा है, +1, तो उसे निगलेक्ट करेंगे। ए के बाद सी किसमें दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है हमको, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन ये सही है कि नहीं सही। यहां पर यू के बाद क्या हो रहा है, बी डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू आ रहा है, यू के बाद क्या हुआ, यू बी डब्ल्यू, इसे हमने कट किया, एक आगे फॉरवर्ड किया, तो डब्ल्यू आ गया। अगला क्या है, जी, जी के बाद एच आई,
उसके बाद HIJK। ठीक, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। आगे बेटा है क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में कोल्ड को DPME लिखा जाता है तो उसी भाषा में ये चोटी हॉट को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताएं सभी लोग। बहुत सही, सही जा रहे हो। यदि किसी निश्चित भाषा में कोल्ड, यानी देखो सी के बाद क्या हो रहा है? डी, तुरंत जा रहा है, अगला नेक्स्ट आ रहा है, सी के बाद डी, ओ के बाद MNO P, ओ के बाद जस्ट P, एल के बाद M, डी के बाद E, यानी तुरंत अगला नेक्स्ट आ रहा है, कोई गैप नहीं इसमें चल रहा है। ऐसे ही H के बाद क्या आ जाएगा? I, O के बाद P, T के बाद U, IPU कहां है? तीसरे में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IPU। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। लिखा है यदि किसी कोड भाषा में ट्री को 718 लिखा जाता है, फ्रॉक को 2159 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्री को कैसे लिखा जाएगा? अब इसके दो तरीके हैं। बच्चा क्या करेगा? इसके कोड को लिखेगा जाकर, F कहां पर आता है, R कहां पर आता है, E कहां पर आता है, और कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहां से इसको इसी पैटर्न में छिपा होता है, इसका पैटर्न ये होता है डायरेक्ट, इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट कोडिंग। अब देखो TREEEE यहां भी आ रहा है, फ्रॉग यहां से आ रहा है, इन दोनों से सोचो FREEE बन रहा है, FR इन्होंने यहां से उठा लिया है, EEE जो है वो यहां से इन्होंने उठा लिया है। अब TREE का कोड क्या आ रहा है बेटा? E का दोनों का कोड है 88, और फ्रॉग में FR का कितना है? FR का जो कोड है वो है 21, और आपका बन रहा है FREE। तो कोड जोड़ दो अगर, FR की जगह 21, इसकी जगह 88। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? हाँ, तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, यदि नीला को उजला, उजला को हरा, हरा को लाल कहा जाता है, और लाल को भूरा कहा जाता है, भूरा को काला तथा काला को पीला कहा जाता है, तो बताओ मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इतना उन्होंने इसलिए किया कि बच्चा के देखे माइंड चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है माइंड। और रीजनिंग हमने तुम्हें कल पहले ही बताया, तर्क सोचने पर मजबूर कर दे और आपको माइंड को शार्प बनाए। अगर आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। तो क्या है, मानव का रक्त का रंग कैसा होता है? हमें पता है कैसा होता है, बताओ। लाल होता है ना, लाल। और ये आप सबसे पहले जाओ यहां पर, कहां लाल आ रहा है? लाल। हरा को लाल कहा जाता है, इससे हमें मतलब नहीं। लाल को क्या कहा जाता है इसकी भाषा में? क्वेश्चन जो पूछ रहा है एग्जामिनर, उसकी भाषा में लाल को क्या बोलते हैं? लाल को बोलते हैं भूरा। तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? भूरा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बताएं हमें कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, और अगली बार आपको PYQ के रूप में आपके बड़े मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।